सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे यू धातु को। यह जो यू धातु है वो मिश्रणयो, मिश्रण और अमिश्रण इनमें प्रयोग होती है। अर्थात इसका मिश्रण अर्थ भी है और इसका अमिश्रण अर्थ भी है। दोनों प्रकार के अर्थों में इस धातु का प्रयोग होता है। यहां पर मिश्रा ऐसा आकार लिखा रह गया है, इसे आप शुद्ध करके पढ़िएगा। मिश्रणा मिश्रण है ना, वहां थोड़ा ह्रस्व आकार है, आकार नहीं है। कहाँ? स्र में। तो कहां पर इसका मिश्रण करना अर्थ होगा, कहां पर अमिश्रण करना अर्थ होगा, ये वहां पर निर्भर करेगा कि उस प्रसंग में क्या अर्थ बन रहा है। कब आपको मिश्रण अर्थ करना है, कब अमिश्रण अर्थ करना है। ठीक है, तो प्रकाश जी सुन पा रहे हैं मुझे लगातार? सुन रहा हूँ। जी जी जी, चलिए सुनते रहिएगा। आज क्या है कि आज बहुत व्यस्तता भरा दिन है। मतलब शाम ज्यादा व्यस्तता भरी है। एक बात, बहुत ही ऐसा अच्छा पर्व है करवा चौथ का, और दूसरा जो है आज हमारी युवा टीम पूरी की पूरी भारत पाकिस्तान मैच में व्यस्त है। हम चाहते तो आज अवकाश रख सकते थे, लेकिन हम इसे नहीं रख पाए क्योंकि हमारा पाठ बहुत पड़ा हुआ था, हमें उसे पूरा करना था, इस कारण से। ठीक है जी प्रकाश जी, तो आप जो भी लोग उपस्थित हुए हैं सब स्तुत्य हैं जी। हाँ प्रकाश जी, हाँ हाँ हाँ, चलो सब चलता रहता है, कोई बात नहीं। आवाज आवाज साफ नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ थोड़ा ऐसा है नेटवर्क का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, होगा वो भी सही हो जाएगा। तो चलिए अब आप मुझे सुनते रहिए। तो यू धातु का मिश्रण मिश्रण अर्थ करना है। तो किस अर्थ में प्रयोग हो गई ये बता दिया गया है। अब लट लकार से इसके क्या रूप रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसकी प्रक्रिया को आप सुनते रहिएगा। अब लट लकार में यू धातु है, टिप लाएंगे तो यू और ती ऐसी स्थिति है। सबका आपने क्या कर दिया? लुक कर दिया। सबका लुक होना हो गया है यू और यू प्लस टी, ऐसी स्थिति है। अब आपको सूत्र लगाना है यहाँ पर, उतो वृद्धर लुकी हली, ये सूत्र प्रवृत्त होगा। क्यों? सूत्र एक अर्थ ये है कि लुग विषय उतो वृद्धि पिति हलादौ सार्वधातु के नतु अभ्यस्तस्य। क्या है इसका अर्थ? कि लुक विषय अर्थात जहां लुक का विषय हो वहां पर उतो, उतो मतलब ह्रस्वकार से वृद्धि, वृद्धि हो जाती है। पिति हलादौ अर्थात हलादी पित सार्वधातुक के परे रहती, ये सूत्र की शर्त है। न तो अभ्यस्तस्य, अभ्यस्त संज्ञकों में यह कार्य नहीं होता है। यहां पर इसे देख लेंगे इसके विवरण को। यत्र लुक मतलब जहां पर लुक होगा, तत्र उकारस्य वृद्धि, वहां पर उकार को वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अभ्यस्तस्य तु न वृद्धि अर्थात अभ्यस्त संज्ञक होगा जहां पर वहां वृद्धि नहीं होगी। ये अभ्यस्त संज्ञक का प्रकरण कहाँ मिलेगा हमें? जब हम यंग लुंगंत प्रकरण पढ़ेंगे। यंग लुक प्रक्रिया यहाँ पे लिखा है। क्या परे होना चाहिए? तो इस शर्त को विशेष रूप से याद रखिएगा। सार्वधातु के हलादौ पिति अर्थात वो सार्वधातुक संज्ञक होना चाहिए, वो प्रत्यय पहली बात। वो प्रत्यय हलादी होना चाहिए, दूसरी शर्त। वो प्रत्यय पित्त भी होना चाहिए, ये तीसरी शर्त। तीनों चीज एक साथ, समझे ना? सार्वधातुक हो, हलादी हो और पित्त हो, तब क्या करना है? उस उकार को वृद्धि कर देनी।
अब आप मुझे बताएंगे, आपका तिप है, आपका या फिर सिप है या मिप है, ये तीनों क्या है? सार्वधातुक भी है, सार्वधातुक और भी सब है, लेकिन ये सार्वधातुक हैं, हलाधी भी हैं और पित्त भी हैं। तीनों की तीनों चीज एक साथ है ना? सार्वधातुक भी है, कौन? टिप सिप मिप। हलादी है, यस है, पित्त है, यस वो पित्त भी है। तो ये होना चाहिए उनमें। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन सब जगह उकार को वृद्धि हो जाएगी, अर्थात अब यू धातु को आपको यऊ पढ़ना होगा। तो आप जब रूप बनाएंगे तो यऊति, यहाँ रूप बनाएंगे यऊति, इधर वृद्धि नहीं होगी क्योंकि वो सब हलादी पे सार्वधातुक नहीं है। तो क्या रूप बनेगा? युतः, और इधर यू आगे अंति, यहां पर आपको उबंग आदेश कर देना है अचिष्णु सूत्र द्वारा। तो युवंती, यौषि, युथा, युथ, यौमी, युवः, युमः, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए आप अब लिट लकार में। लिट लकार में यू धातु है, यू धातु को द्वित्व करिएगा, यू यू और नल, नल का आ, यू यू अ, और जो अनभ्यास वाला उकार है उसको वृद्धि कर लीजिएगा, क्या कहते हैं उससे, अचुर्णिति सूत्र द्वारा, और आव आदेश कर लीजिएगा, तो युयाव रूप बनेगा। और युयुवतु वगैरह में उबंग करते जाइएगा, युयुवतु, युयुबु। यहाँ पर यू धातु आपकी इट है, इट होता है इसको, है ना? क्योंकि आप जब पढ़ोगे उद्री दंतैर यौति, वहां पर एक यौति दिया हुआ है उस कारिका में। तो यौति देने से क्या होगा, ये धातु कैसी है, इसको इडागम हो जाएगा, है ना? उधर इसका पाठ है, यौति का मतलब यू मिश्रा मिश्रणों का ग्रहण है वहां पर, उद्री दंतैर यौति है, यू मिश्रा मिश्रणों का ग्रहण करना, तो इसको हमेशा इट होगा, धातु शेट है आपकी बराबर। तो यू या वी था। अच्छा, यहां पर आप क्या कर लोगे, इधर तो इट कर लोगे, और यू यू ऐसी स्थिति है ना, और जो अनभ्यास वाला उकार है उसको गुण कर देना, और आगे अच परे है तो अवादेश भी कर देना। तो यू या विथा, यू यू वथु, यू यु व, और यहाँ पर दो रूप बन जाएंगे, नलोत्तम से वैकल्पिक वृद्धि एक बार वृद्धि हो जाएगी तो यू या व, एक बार वृद्धि नहीं होगी तो गुण हो जाएगा, है ना? तो यू या व, और यू यू विवा, यू यू विमा। इसके बाद आ जाइए ताश वगैरह में, इधर लुट यहाँ करते हैं, लुट ताश। तो यविता, यवितारो, यवितारह, यवितास, यवितास्था, यवितास्था। क्या किया आपने, यहाँ पर यू धातु है और तास है और डा का आ, और यहाँ पर धातु को तो इडागम होना ही होना है, इडागम होना है, तो यू ई तास आ, और धातु को यहाँ पर सार्वधातुक अर्धधातुकों से गुण कर लीजिएगा, है ना? गुण होगा केवल यहाँ पर। ये वृत्तो वृद्ध लुकी हली मत लगा लेना कभी भी। क्यों? सबसे पहली बात, ये सार्वधातुक संज्ञक ही नहीं है ताश प्रत्यय। इसके लिए तीन चीज आवश्यक है, वो सार्वधातुक हो, हलादी और पित्त हो। ठीक है? हाँ, इधर जो सार्वधातुक संज्ञा नहीं है ताश की और ना ही स्या प्रत्यय की, तो गुणावादेश करके इट का इकार में मिल जाएगा। तो यविता, यवितारो, यवितारा, यवितास, यवितास्था, यवितास्था, यवितास्मि, यवितास्वा, यवितास्मा, ये रूप चल जाएगी। लिटिल लकार के रूप सरल है, मैंने लिखे नहीं, यहाँ पर भी बस वही करना है, गुण धातु को और अब आदेश आगे इट तो होगा ही क्योंकि स्या प्रत्यार धातुक है, तो इट हो जाएगा, धातु शेट है ना? उद्दली दंतई में इसका पाठ है, इसलिए तो यविष्यति, यविष्यता, यविष्यन्ति, यविष्यसि, यविष्यता, यविष्यते, यविष्यामि, यविष्यामि, यविष्यमा। वहां के रूप सरल है पर मैंने नहीं लिखे हैं वो। अब आ जाइए लोट लकार में। लोट लकार में क्या करना है कि यू धातु है, आपने यौति, युता, युवंती इधर बनाए हैं ना, बिल्कुल यदि ऊपर बनाए हैं लिट लकार में तो एरू लगाना है आपको। तो जब आपने एरू लगाया तो रूप बन जाएगा यौती का यौतु। अब तातंग में क्या चीज है, तातक में आप देख रहे हो यू धातु को वृद्धि नहीं हो रही है, वो तो वृद्धि लुकी है, यौती यौतु यहां पर वृद्धि है, लेकिन युतात में वृद्धि नहीं है। कारण क्या है, आपका जो तातंग है, जो तातंग है वो ङित है ना? क्योंकि तातंग में गकार संज्ञक हुआ है, तो ङित होने से क्या होगा, जो ङित होते हैं ना, ङिच पिन्न, ङित जो होते हैं वो कभी पित्त नहीं हो सकते। हालांकि भले ही ये तिप के
ती के, या कहो कि उसको उकार हो गया है, उस ऊ के स्थान पर हुआ है, क्योंकि तिप पित था, है तो तू के स्थान पर होने से इसमें भी तातंग में पित तो आ जाना चाहिए था। लेकिन भाष्यकार ने क्या कहा है कि निच्च पिन्न, आगे इसको मूल में ही कहेंगे हम, वहां पर और आगे व्याख्यात करने वाले हैं जब विधिलिंग लकार को हम के रूप चलाएंगे तब, है युतात वगैरह बनाएंगे तब। नित कभी पित नहीं हो सकता, अतः यहाँ पर ये नित है तातक, पित पित तो इसमें नहीं है, इस कारण से यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हो आप, तो वृद्ध लुकी अली से वृद्धि नहीं कर सकते, तो युतात ऐसा ही लगाए रहे, ऐसा ही कर लेना। गुण भी नहीं कर पाओगे, क्यों गुण नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो नित है ना, इसलिए किंगति चा निषेध कर देगा ना, गुण भी नहीं कर पाओगे सार्वधातु कारधातु के। इसके बाद है आपका युताम, इधर तो नित है ही सब जगह, तो यौति युतात युताम और युवंतु, युवंतु में वही करिएगा अचिष्यनु धातु भुर्वायु से उवंग कर दीजिएगा। और अब आ जाइए यू ही, यहाँ पर रूप क्या बना है, यू ही, ठीक है। कैसे बनेगा ये रूप, मूलकार ने भी इस रूप को दिया है, यौति युतात, अच्छा उन्होंने नहीं दिया, हाँ यू ही समझिए कैसे बनेगा। देखिए आप एक बात जानते हो, आपका सिप तो पित है ना, सिप आपका पित है, लेकिन एक सूत्र आप पढ़े हो, शेर अपिच, सी को जो ही होता है वो अपित होता है। अपित हो जाने से क्या होगा, वहां पर उसमें पित तो नहीं रहा, और उतो वृद्धि लुकी हली लगने के लिए क्या चाहिए, वृद्धि कब करता है, ये वृद्धि करेगा, पिति हलादो पिति होना चाहिए, वो सार्वधातुक होना चाहिए, वो पित नहीं है। यहाँ पर एक चीज कम हो गई ना, वो हलादी तो है, सार्वधातुक भी है ही, लेकिन वो पित नहीं है, क्योंकि उसमें अपिच ये निषेधांश लग चुका है। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर यू ही ऐसा रूप बनेगा, भूल करके भी यऊ ही मत बना लीजिएगा। आप सोचो कि जी यऊ तू तो ऊपर बना है, तो यहाँ पर भी हम यऊ ही बनाए, बिल्कुल नहीं करिएगा, है ना, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। तो यू ही, युतात, युतम, युता। अच्छा आगे की क्या कंडीशन है, एक बार थोड़ा सा आप इस बात पर ध्यान देंगे कि जहां पर ये उत्तो वृद्धि लुकी हली लगा है, वहां पर मैंने येलो कलर कर दिया है उन जगह पर सर्वत्र, ठीक है, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि तो वृद्धि लुकी हली में लगाना कहाँ कहाँ है। अच्छा अब मैंने देखो यवानी यवाव यवाम, वो यहाँ पर यवानी और यवाव और यवाम, यहाँ पर इसे नहीं लगाया है, उत्तो वृद्धि लुकी हली को काहे नहीं लगाया है, कि देखिए आडुत्तम से पिच्चा के कारण तीनों पित्त तो हैं, हैं, जहां जहां आठ होगा, आठ तीनों जगह होता है उसके, एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी उत्तम के, तो पित्त तो है, लेकिन यहाँ पर आठ हो गया ना, तो वो हलादी पित्त नहीं रहे, वो अजादी पित्त हो गए सबके सब सार्वधातुक संज्ञक भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो आनी आव आम इस रूप में वो प्रत्यय हो जाते हैं आठ होने के कारण, तो वो हलादी नहीं रहे, इस कारण से तो वृद्धि लुकी अली फिर भी नीचे कहीं भी नहीं लगेगा। तो होगा क्या यहाँ पर सामान्य रूप से मैंने यहाँ पर इस ग्रीन कलर के लिए लिखा हुआ है गुणावादेश, सार्वधातु कार्य से गुण कर देना और एचवाया से उसे अवादेश कर देना, तो यू को गुण होगा यो, और उसको अवादेश करके यवानी आनी में मिला देना, यवानी यवाव यवाम, ये लोट लका की पूरी प्रक्रिया होगी, ठीक है। रूपों को स्मरण रखिएगा हर एक प्रक्रिया को। आगे चलते हैं, इधर आ जाइए अब। अब आ जाइए अब लंग लकार में, लंग लकार में क्या क्या होना है, तो देखिए यू धातु है, सबका लोक तिप आएगा, तिप का बचेगा ता, यूता, और अट कर देना अयूता, और यहाँ पर जो त है वो आपका हलादी है, पित है और सावधातुक भी है, अतः यू के उकार को गुण कर लीजिएगा, गुण करने पर क्या हो जाएगा, रूप क्या बनेगा, अयौत, ठीक है ना, यू को केवल वृद्धि की है आपने यहाँ पर, तो वृद्धि लुकी हली, तो रूप क्या बन जाएगा अयौत, और ताम में बन जाएगा ताम, तो इधर क्या होता है कि ये जो है पित भिन्न सार्वधातुक होते हैं वो ङितवत हो जाते हैं ना, तो इस सब के सब ङितवत है, ङितवत हो जाने से जो ङित होंगे वो पित कभी हो नहीं सकते, जिसके कारण यहाँ पर वृद्धि नहीं करनी है, तो अयुताम अयुवन और अयौहु ये भी पित है, ठीक है, और हलादी है, पित है, सिप हलादी पित सार्वधातुक है, तो वृद्धि हो जाएगी, अयौहु अयुतम और अयुतम।
अब ये मिप पित तो था, लेकिन मिप के स्थान पर जो आप कर देते हो तस्तस्ता में पानपन तामा से अम, ठीक है, और मिप हलादी भी था, लेकिन अब ये आजादी हो गया जब आपने अम कर दिया, तो फिर यहां पर तो वृद्ध लुकी हली नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा तो गुण और अवादिश करना, तो रूप क्या बनेगा, अयवम। और इधर इधर तो आपका अयुब अयुमय रूप बनेंगे। क्यों? क्योंकि उधर आपका तो वृद्ध लुकी हली नहीं लग सकता है, क्योंकि वो सबके सब पित नहीं है, ठीक है। और यहां पर आप गुण कर सकते हो क्या? नहीं, सार्वधातुक अर्धातुक सूत्र द्वारा गुण भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक अंतंग को गुण होता है सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते, वहां पर किंगति च निषेध कर देगा, क्योंकि इन सब में क्या अतिदिश किया जा सकता है, ङित है, पित भिन्न सार्वधातुक ङितवत हो जाती है, तो वो ङितवत कर दिया गया है, तो गुण भी नहीं हो सकता इस इन जगह पर कहीं भी। तो अयुवा अयुमा है, यू धातु में वसमस के वकार और मकार को सीधा मिला देना है, सकार का नित्यम गीता से लोप कर देना है, अयुवा अयुमा ये रूप बने। तो ये आपने प्रक्रिया इसकी लंग लकार तक की पढ़ ली, ठीक है ना। एक बार सब रूपों को चला लीजिए, कहीं भूल ना जाओ। तो यौति युता युवंती, यौशी युता युथा, यौमी युवा युमा, लिट लकार युयाव युयुवतु युयुभु, युयविथ युयुवथु युयुव, युयाव युयव युयुविव युयुविम, यविता यवितारौ यवितारः, यवितास्ति यवितासि यवितास्था यवितास्थ, यवितास्मि यवितास्वः यवितास्मः, यविष्यति यविष्यतः यविष्यन्ति, यविष्यसि यविष्यथ यविष्यथ, यविष्यामि यविष्याव यविष्याम, यौतु युतात युताम युवन्तु, युहि युतात युतम युत, यवानी यवाव यवाम, अयौत आवाजी लंग लकार में, अयौत अयुताम अयुवन अयौहु, अयुतम अयुता अयवम अयुव अयुमा, ठीक है। ये थोड़ा अयवम सही से बनाइएगा, यहाँ पर गुण और अवादेश हुआ है, वृद्धि नहीं हो सकती कहीं भी। और यहाँ पर अयुवम भी मत कर लीजिए, क्योंकि उकार को गुण उकार हो गया और अवादेश हो गया, अयवम अकार पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हो गई लंग लकार तक की प्रक्रिया। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं विधिलिंग में। विधिलिंग में क्या स्थिति है? विधिलिंग में आपकी स्थिति रहेगी यह, यू है, यू धातु है, सबका तो लोग कर लिए हो, तो यू या सत्ता, ये स्थिति। अब यहां पर देखिए, आपका तिप का जो तकार है वो तो पित है, क्योंकि तिप में पकार रहता है ना, तो पित है। अच्छा, और यासुट का जो यास है वो हालांकि तिप को यासुट होता है, यासुट परस्मै पदेश धातु, तो यासुट में भी पित्त तो होना चाहिए, यासुट भी पित्त होना चाहिए, लेकिन यासुट परस्मै पदेश धातु द्वारा उसे क्या कर दिया गया, नित का विधान कर दिया गया कि हे यासुट तुम नित हो जाओ, अर्थात तिप में रहने वाला जो पित्त है वो आगम होने के बावजूद भी, तुम तिप को आगम हुए हो, उस आगम होने के बावजूद भी तुम में वो पित्त तो नहीं आएगा, उसको एक नित्व अतिदेश कर दिया गया उसी सूत्र द्वारा, यासुट परस्मै पदेश धातु नित का अतिदेश कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या स्थिति है, आप ये समझ चुके हो कि पित्त कौन है और नित कौन है इनमें, यासुट में और ताव में। अच्छा, यदि हम यहाँ पर उतो वृद्धि लुकी हली के द्वारा यू को वृद्धि करना चाहें तो क्या हो पाएगी? कहा कि यहां पर उतो वृद्धि लुकी हली से वृद्धि नहीं हो सकती है। तुम तो कहोगे कि नहीं, यासुट का या जो है हलादी पित्त और सार्वधातुक है, तो कह रहे पित्त कहाँ है, वो ङित है, क्योंकि यासुट को तो ङित किया जा चुका है, ठीक है ना। तो कहा क्या 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 उसमें दोनों धर्म नहीं रह सकते, जैसे उसमें ङित भी रहे और पित्त भी रहे, दोनों रह सकते हैं। जैसे जैसे पिता में क्या है, क्या क्या रह सकता है, उसमें जन्यत्व भी रह सकता है किसी के प्रति जनकत्व भी रह सकता है, क्योंकि वो अपने
पिता से यदि पैदा हुए हैं तो उनमें जो है जन्यत्व है, और उनका भी यदि पुत्र है तो उनमें जनकत्व है। तो एक व्यक्ति में दो धर्म रह सकते हैं बड़े आराम से, कि रह जावे, तो भाष्यकार कहते हैं नहीं रहेंगे, एक में एक ही रहेगा। इसलिए ये पंक्ति को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आपके मूल में लिखी हुई है कि यह उतो वृद्धिर्न, यह का मतलब कहाँ, योतात, ये वाली कंडीशन होने पर, कि यहाँ पर उतो वृद्धिर लुकी हली से वृद्धि नहीं हो पाएगी, उतो वृद्धिर्न है सूत्र का स्मरण किया गया है। ये क्यों नहीं हो पाएगी, कि भाष्य, जी भाष्य में ये कहा गया है, पतंजलि जी क्या कह रहे हैं व्याकरण महाभाष्य में, कि पिच्च गिन्ना गिच्च पिन्ना, तो कितनी बढ़िया बात कही, बड़े ये बड़ी हमारे कर्ण को सुकून देती है, और एक हास्य रस को भी इससे प्रतीत होता है इससे थोड़ा सा, ठीक है। इसका थोड़ा संधि विच्छेद कर लीजिएगा, पित्त च नित न, ठीक है, संधि अंधि कर लेते हैं ना, तो पित्त च नितना और नित च पितना, दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है पित्त च नितना, जो पित्त होता है वो नित नहीं होगा, अर्थात उसमें कोई एक ही रहेगा, यदि कोई पित्त है तो उसमें नित नहीं होगा। और निच पिन्ना, यदि कोई किसी को नित किया गया है वो पित्त नहीं होगा। दोनों बातें समझ में आई ना, दोनों के मैं उदाहरण ये भी समझाता हूं आपको। अच्छा, आपका यासुट क्या है, यासुट नित है, तो ये पिन्न, तो इसको आप जो है निच्चा पिन्न ये वाला अंश लगाओगे, इसमें दो अंश है, ध्यान रखना, निच्चा पिन्न ये अंश कहां लगेगा, यहां है, और पिच्चा निन्ना वो आपको लगाना है युतात वगैरह में, उधर उधर भी अभी हम समझाएंगे दोनों अंशों को अलग अलग, ठीक है। तो निच्चा पिन्ना, यासुट नित है तो वो पित्त नहीं होगा, पित्त नहीं होगा तो इसका क्या होगा, फिर उतो वृद्धि लोके अली से वृद्धि ना होगी, रूप क्या बन जाएगा, युतात है, सकार का लोप कर लीजिएगा, है, क्योंकि ये सार्वधातुक लिंग है, लिंग से यासुट के सकार का लोप करके आगे मिलाते जाइए। तो युतात, युयाताम, युयाताम, यहाँ क्या हो गया, यासुट, यासुट के सकार का लोप हो जाएगा, है ना, युया, ऐसा प्रकृति वाक्य तो सर्वत्र बन जाएगा, युया, तस्को ताम हो जाएगा, बिल्कुल तस्को ताम हो जाएगा, तो युयाताम। और यू या उस, देखो यहां पर क्या स्थिति, यू कैसे बना, यू या उस, तो यू या उससे पदांता से क्या कर दिया, स्वरूप कर दिया, तो यू, और युया युयातम युयात युयाम युयाव युयाम, ठीक है। मैं थोड़ा अब आपको ये विधिलिंग लकार के रूप दिखाने के बाद आपको ये पिच्चा गिन्ना गिच्चा पिन्ना में जो दो अंश हैं अलग अलग, के पिच्चा गिन्ना एक अंश है, और गिच्चा पिन्ना, इन दोनों अंशों का गीता परिष्कार ने बहुत ही सुंदर व्याख्या, वो टिप्पणी दिखाता हूं और उससे आप समझ जाएंगे कि इसको किस तरीके से व्याख्यायित किया जाता है। वहां पर वो लिखते हैं कि अयौत और अयौहु, ये दो रूप कहां कहां बने हैं, ये सर ये उसके लंग लकार का लंग लकार, बिल्कुल सही, लंग लकार का एक वचन प्रथम का, और ये मध्यम का एक वचन, कह रहे हैं इत्यत्र लंगोत्वात् वृद्धिर न स्यात्, यहां पर लंग लकार के नित हो जाने से वृद्धि नहीं हो सकती थी। कैसे, ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, देखो लंग लकार नित है और लंग के स्थान पर तिप तिप किया है आपने, तो लंग नित था स्थानी, और उसके स्थान पर आपने क्या आदेश कर दिया, तिप, तिप पित है, तो लंग में रहने वाला जो नित्य है वो तिप में भी चला आएगा, तो तिप में दोनों चीजें रहने लग सकती हैं, तिप में पित्त भी रह सकता है और तिप में नित्य भी रह सकता है, समझे ना, लंग लकार की स्थिति बता रहे हैं। अच्छा, और इधर क्या स्थिति है, ये तकार को थोड़ा हल कर लेना, गीता प्रेस में थोड़ा सा ये मिसप्रिंट मुझे मिली है, मतलब ये देखा नहीं विद्वान के द्वारा, तो ये हलन छूट गया है, खैर कोई बात नहीं। तो युतात, युतात कहाँ का रूप है, ये सर विधि लंग लकार का, विधिलिंग का, और युया युया भी मध्यम उसका, ये विधि लंग का मध्यम का, और युयाम
युयाम ये उत्तम पुरुष वचन का है, इसी का विधि लिंग का। हाँ बिल्कुल, कि एतेषु, उनको आगे लिख रहे हैं, एतेषु तिप शिप मिपाम पित्वात वृद्धि स्यात्, कि इनमें, इनके तिप सिप मिप में पित्त अर्थात पित्त होने से वृद्धि हो जानी चाहिए। पित्त होने से वृद्धि का मतलब क्या है? अच्छा, एक और बात है ना, इन्होंने युतात लिख दिया। युतात वहां का है ये? ये सर विधि लिंग का एक वचन। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये वहां पर पहुंच गए हैं युतात से, लोट लकार में। लोट लकार सर। तो अच्छा, लोट लकार में क्या स्थिति रह सकती है कि तिप पित है और उसके स्थान पर तातंग किया है, वो ङित है, ठीक है। और यदि हम युयात ले लें इस जगह, तो युयात लिख लें, मान सकते हैं कि ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हो, तो ये आगे वाली बात संगत हो जाएगी, तिप्सिप में पाम पित्वात, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर युयात समझें, वो ज्यादा सही है। हालांकि वो भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी ये बात संगत है, उस पक्ष में भी। तो इनमें क्या होगा, तिप्सिप में पाम, तो यहां पर आप तो युतात रख लो या फिर युयात रख लो, ठीक है, दोनों बात संगत हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही जगह क्या हुआ है कि तिप्सिप मिप तो पित हैं, लेकिन तातक पित है, और इधर यासुट प्रश्वी पदे सुदात तो ङिच्च से यासुट ङित है, ठीक है। यदि आप युयात ऐसा पाठ मानते हो तो क्या है, वृद्धिर न स्यात्, वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक में दो दो धर्म रह रहे हैं, कभी उसमें पित्त भी रह सकता है, ङित भी रह सकता है। तो यहां पर अयौत और अयौ, यहां पर तो स्थिति यह है कि लंग में रहने वाला ङित्व तिप में आ जाएगा, जो ऑलरेडी पित है, और यहां पर युयात युयाताम ये सब कुछ ले लीजिए, तो यहां पर तिप में रहने वाला जो पित्त है वो उसके आगम में याशुट में आ जाएगा, है ना। या फिर ये यदि वो वहां तातंग वाला यदि रूप मान रहे हो लोट का, तो वहां पर ऐसे कह लो कि तिप में रहने वाला पित्व और ङित में, तो वो इसमें तातंग में तातंग में भी आ जाएगा, तो एक जगह दो दो चीज हो जाएंगी, उसमें ङित भी रह जाएगा, पित्त भी रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वृद्धिर न स्यात्, वृद्धि नहीं हो पाएगी फिर तो, क्योंकि उसे तो क्या चाहिए, उसे तो केवल पित्त ही पित्त चाहिए, ठीक है। तो इति आशंक्य, इति आशंकायाम आह भाष्य, ऐसी आशंका हुई तो भाष्य में कहा गया ङिच्च पिन्ना पिच्च ङिन्ना, इसका मतलब क्या है, उसको अर्थ लिख रहे हैं उसका, ङिच्च पिन्ना पिच्च ङिन्ना का लिख रहे हैं कि यद औपदेशिकम पित, जहां पर औपदेशिक पित है, तत् ङिन्न भवति, वो ङित नहीं हो सकता कभी भी। एवं इसी तरीके से यद औपदेशिकम ङित, जो उपदेश अवस्था में ङित था, तत् पित पित न भवति इति तदर्थ, तदर्थ मतलब उस वाक्य का अर्थ है, ठीक है जी। तो इसलिए क्या होगा, यहां पर नहीं हो पाएगी आपके वृद्धि, वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो रूप क्या बनेंगे आपके, रूप बनेंगे युयात युयाताम युयुहु, युयाह युयातम युयात युयाम युयाव युयाम, ये रूप बने, ठीक है जी। चलो, अच्छा अच्छा, वृद्धि नहीं हो सकती पहली बात, और गुण भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ङित है ना, वो ङित है, यासुट क्या है, ङित है। तो इसलिए आप सार्वधातुक अर्धातुकों से गुण करना चाहो तो किंगिति से गुण का भी निषेध कर देगा, तो दोनों ही काम नहीं हो पाएंगे, समझे ना। किंगिति के निषेध के कारण गुण भी नहीं हो पाएगा, तो यात याता में ऐसे ही रह जाए। आगे बढ़ते हैं, आश्रय लिंग में क्या कर लीजिएगा, आश्रय लिंग में अकृत, देखो मैंने यहाँ लिखा है अकृत सार्वधातुक दीर्घ, केवल यही विशेष है, बाकी तो सब कार्य पूर्वत है। और आश्रय लिंग आपका अर्धातुक है, इसलिए कभी भी तो वृद्धि को हेली या नहीं लगाना है, क्योंकि वो सार्वधातुक विषयक है।
तो रूप बनेंगे आपके यूयात, यूयास्ताम, यूयासु, यूयाह, यूयास्तम, यूयास्ता, यूयासम, यूयास्वा, यूयास्मा, ये बने। इसके बाद ये लुंग लकार में, लुंग लकार में आपकी ये प्रक्रिया है, थोड़ा सा देख लीजिए। यू धातु लुंग चिली कर लीजिए, यू चिली त, और यहां पर यू और इट का चिली को सिच हो गया ना, सिच, और इट आगम हो जाएगा सिच को, और तिप के तकार अप्रयुक्त है, उसको अस्थि से जो प्रत्यय से ईट कर लेना, तो यू ई स ई त ऐसी स्थिति हो जाएगी। और अब सिची वृद्धि परस्मई पदेशु से यू को कर दीजिएगा वृद्धि, तो यऊ है, यऊ हो जाएगी। परस्मई पद सिच परक रहते, सिच परे रहते जो इगंत अंग होता है उसको वृद्धि कर ली जाती है। तो यऊ स ई त ऐसी स्थिति हो गई। टी करके सिच के सकार का आप लोप कर लीजिए, और दोनों इकारों को सवर्ण दीर्घ करके एक इकार कर लीजिए, तो स्थिति बन जाएगी यऊ ई त। अब यऊ औ के बाद इकार है, उसको हो जाएगा आव आदेश है, ये आवा, तो बन जाएगा यावीत, मतलब यावीत बन जाएगा, और अट और कर लेना तो अयावीत। ये पूरी प्रक्रिया है लुंग लकार की। तो आगे चलिए रूप चला लेते हैं। तो एक प्रकृति भाग क्या बन के तैयार हो जाएगा, तो अयाविश ऐसा तैयार हो जाएगा, लेकिन शकार का लोप यहाँ तिप में तो हो जाता है, और बाकी जगह यथायथ देख लेना कहाँ तिप के वो क्या, कहाँ सिच के सकार का लोप हो पाता है। दो ही जगह हो पाएगा, वो तिप में और शिप में, क्योंकि यहीं पर ईट हो जाएगा और ईटी करके सिच के सकार का लोप होता है, और जगह आपको वो सकार सिच का सुनाई देता रहेगा। तो अयावीत, अयाविष्टाम, अयाविशुहु, और यहां पर बनेगा अयावीही, अयाविष्टम, अयाविष्टा, अयाविषम, अयाविश्वा, अयाविष्मा, ये रूप रहेंगे। और अयाव भी जो बनेगा सर, यहाँ पर शकार शकार क्या होगा, शीत के अ, शकार अयाव भी होगा, यहाँ पर जी जी जी, यहाँ पर उसको विसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। जी। और एक सकार को तो यहाँ से सिच के सकार का हो जाएगा लोप, हाँ, है ना? वो सिप सिप के सकार का, इसको विसर्ग हो जाएगा, हाँ। तो अयावी ही ऐसा ही रूप रह जाएगा। तो और इस इधर आ जाइए, रिंग लकार में तो अविष्यत, अविष्यताम, अविष्यन, यह पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। वहां पर केवल गुण करना है, वहां पर गुण हो जाएगा सार्वधातु कार्धातु के द्वारा, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया निष्पन्न हो जाएगी। इस तरीके से आपके यू धातु की पूरी प्रक्रिया होती है। एक बार हम स्क्रीनशॉट को देख लेते हैं, जहां पर उन रूपों की सिद्धि की गई है विधिवत रूप से संस्कृत भाषा में। तो ये लिख रहे हैं विद्वान, यू मिश्रण पर के अमिश्रणम पृथक भाव, अमिश्रण कहते हैं पृथक होना, के धातु शेठ है? उति वृद्धिर लुकी हली से नाभ्यस्तस्यापिति सार धातु के अनुवृत्ति वगैरह कुछ बता रहे हैं। यौति कैसे बना है ये देखिए, यू धातुर लट स्तिपि सपि सपो लुकी युति इति स्थिते, और उतो वृद्धिर लुकी हली इति यौते उकारस्य वृद्धौ यौति इति रूपम, ठीक है जी। और युतः युवंती कैसे बनेगा, युवंती में देख लीजिएगा, जोनता वगैरह लगा लेना, अचिस्नु धातु इस सूत्र को विशेष स्मरण में रखना। और तो भैया सब बना लोगे। युयाब में क्या करना है, यू धातु से तिप तिपोड़ली अनुबंध लोपे द्वित्व अभ्यास अभ्यास कार्य यू यू अ इति भूते चुणिति से वृद्धि कर दिया, से अवादेश करके युयाब बन जाएगा, आवादेश कर। तो रूप आगे युयाब युवतु युगु ये था युवतु युवा युयाब युवे, यविता भी बना लेना, सार्वधातुक अर्धातुक से, वो अर्धातुक बलादे से यहाँ पर इडागम कर लेना है, और उसे गुण कर लेना है सार्वधातुक अर्धातुक को, यविता वगैरह ये भी रूप सिद्ध हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां पर उसमें कुछ अन्य रूप दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो उदित सामर्थ्य यविता बन जाएगा, यविष्यति, ठीक है। यौतु, यौतु रूप बन जाएगा। युतात देख लेते हैं, युतात में हमने एक विशेष प्रक्रिया बताई थी आपको। युतात में लिखा है कि तातंगो ङित्वात गुणो ना, तातंग के ङित होने से गुण नहीं होगा। अच्छा, और पित्वा अभावात वृद्धिर्ना,
और ङित कभी पित्त नहीं हो सकता, ङिच्च पिन्न है ना, इसलिए तो पित्वा भावा, तो वो पित्त भी नहीं रहा, इसलिए वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। वो तो बिरदुर्लुकी अली के द्वारा, चलो एक ही लाइन में, एक ही उसमें सब लिख दिया। युवा युताम युवंतु। और हाउ, ही के लिए कह रहे, ही में क्या होगा, हाउ अपित्वात न वृद्धि, ही के पित्त का निषेध कर दिया गया है, से रिह पिच्च सूत्र द्वारा। तो यहाँ पर यू ही, युतात युतम युता, ये सब रूप बन जाएंगे। और यवानी वगैरह के लिए लिख रहे हैं आटी पित्वे पी, आठ भले ही पित्त हैं आडुत्तम से पिच्चा के द्वारा, किंतु हलादित्व अभाव, उधर हलादी नहीं है, वो आठ आजादी है। तो पित्व न ङित्वा भाव, पित्त होने से ङित का अभाव हो जाने से गुण हो गया है सर्वत्र, क्योंकि पित्त हो जाने, पित्व न ङित्वा भाव, तो पिच्च ङिन्न, वो ङित नहीं रहेगा, पित्त होगा तो गुण सर्वत्र हो जाएगा, यमानी यवावा यवा, ये होगा। अयौत वगैरह भी रूप बना लेना, यहाँ पर भी तो दुर्लुकी हली लगाना है, अयुवन। आगे तो सरल है तो प्रक्रिया। अब वहां पर आ जाते हैं हम युतात में, विधि लिंग लकार में। यहाँ पर ये लिखा है इन्होंने कि यू धातो हो विधि मंत्रादि संप्रस्त प्राप्त शुलिंग तिलिंगी, और लिंगो लह स्थानित पी और सपी सपो लुकी याशुटी उटीगते लिंगाशलोपोलोपे तस्लोपे लोपे युयात इति रूपम। अब यहाँ पर युयात रूप बना करके शंका कर रहे हैं कि न चात्र तिपः पित्वम, क्या तिप में तो पित्त तो है, तो यदागमन न्याय ना, यदागम न्याय क्या होता है, यदागम तदगुणी भूता तदग्रहणे न गृह्यन्ते, कि जो आगम होता है वो तदगुणी भूत हो जाता है, अर्थात जैसा जो आपका आगमी होता है वैसा ही आगम हो जाएगा। यदि तिप में पित्त है तो याशुट में भी पित्त माना जाएगा। तो यदागमन न्याय ना याशुटी, याशुट में क्या होगा, याशुटी आनीय, मतलब पित्तम याशुटी आनीय, पित्त को याशुट में ला करके, तो वृद्धिर्लुकी हली थी वृद्धि नश्यादिति वाच्यम, तो यहाँ पर भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन याशुट को ङित्व का आदेश कर दिया गया है ना, इसलिए कहा भाष्य ङिच्च पिन्न और पिच्च ङिन्न इति व्याख्यानात्, इस व्याख्यान के होने से, देखो इन्होंने बीच में कॉमा दे दिया है, सही किया है, क्योंकि दो अलग अलग वाक्य है ना, इसलिए इति व्याख्यानात्, ठीक है, ऐसा व्याख्यान हो है तो इसलिए वहां पर ये तो वृद्धिर्लुकी हली नहीं लग सकता है। चलो आगे के दो रूप सरल है, युयाताम यू सब बना लिए हैं। और अब आ जाते हैं युयात। युयात में तो बस आपको अकृत सार्वधातुकों से डील करना है, इन्होंने वो दिया है सब। अयावीत की भी प्रक्रिया देख लो, वही है सब जो बताई थी अभी, यू धातो लुंगा और लुंगा स्थाने ते पी चलो चले से इची गते से लोपे इटी ती सकार लोपे से ये था अयु सवर्ण दीर्घ अयु ईत, और सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु वृद्धि, बस एक यही सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु विशेष है। अयावीत अयाविष्टम अयाविषु ये सब रूप चला लेना, अभी बताई थी सबके सब। और इधर आपके अयविष्यत अयविष्यताम अयविष्यन इत्यादि ये सब रूप चला लेना। तो आज यहीं तक रखते हैं जी, है हाँ। और आप अब जो है आराम से अपने त्योहारों को मनाइएगा। मुझे लगता है चंद्रोदय का टाइम भी हो गया होगा, है या फिर चंद्रोदय हो गया होगा, मुझे पता नहीं है। ठीक है, और आनंद करिएगा। थोड़ा सा पढ़ाना जरूरी था, पाठ बहुत बच रहा है, हम सोच रहे हैं कि इसको कैसे भी बिना नागा किए समाप्त करना है जल्दी जल्दी, जिससे कि तिगंत प्रकरण पूरा हो। पाठ का विस्तार बहुत है ना, हम इसे कोशिश करेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो चले समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय।